राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो मार्किंग एंड वेटेज सिस्टम को आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसका मार्क्स को कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है या फिर कैसे हम काउंट करेगा, वो सारा चीज़ हम डिटेल में जानेंगे। और आपका आरजू सेट के मार्क के साथ कुछ वेटेज सिस्टम रहता है जो एनएसएस का थ्रू हो सकता है, एनसीसी का थ्रू हो सकता है, स्पोर्ट्स का थ्रू हो सकता है और आपका एपीएसटी का थ्रू हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो पे हम सबसे पहले एपीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो एपीएसटी का बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि एपीएसटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब, और शेड्यूल्ड ट्राइब तो ऑल ओवर इंडिया पे हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन अरुणाचल का जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसी को एपीएसटी करके जाना जाता है। और आरजू पे जब आरजू सेट होता है तो उसमें एपीएसटी को एक अलग से वेटेज दिया जाता है और उसका भी दो कैटेगरी में होता है, एक जो 10% और एक जो 5%। और ये पर्सन जो कैसे मिलता है, जो एपीएसटी स्टूडेंट या कैंडिडेट जो आरजू से एफिलेटेड वाला कोई भी कॉलेज से अगर ग्रेजुएशन करता है उसको हम आरजू प्रोडक्ट करके जानेंगे और उसी को 10% मिलेगा। जो भी एपीएसटी कैंडिडेट या स्टूडेंट्स जो आरजू सेट का एग्ज़ाम में जितना कैरी करता है मार्क्स, तो उसका 10% उसको मिलेगा, वेटेज मिलेगा उसको। उसके बाद जो एपीएसटी जो आरजू एफिलेटेड वाला कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं करके दूसरा यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड वाला कॉलेज से ग्रेजुएशन करता है तो उसको हम नॉन आरजू प्रोडक्ट करके जानेंगे और उसको 5% मिलेगा। तो जैसे कि नॉन आरजू प्रोडक्ट हम जान सकते हैं अरुणाचल के अंदर बोलने से हिमालय यूनिवर्सिटी हो गया, और कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आरजू का कोई लेना देना नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। और हम अरुणाचल से बाहर जैसे कि असम यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, शिलोंग हो गया, ये सारा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो आरजू पे एफिलेटेड नहीं है, और जो एपीएसटी कैंडिडेट बाहर से ग्रेजुएशन होके आता है उसे हम नॉन आरजू प्रोडक्ट के अंदर पे हम काउंट किया जाएगा। और अपना जो आरजू से मार्क्स है उसका 10% एक्स्ट्रा वेटेज आरजू प्रोडक्ट को मिलेगा और 5% वेटेज नॉन आरजू प्रोडक्ट को मिलेगा। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं एनसीसी। तो एनसीसी का यहाँ पे अगर आप एनसीसी में कॉलेज लेवल में आपने एनसीसी सर्व किया था बोलने से आपको पता होगा कि एनसीसी में एक ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट रहता है जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट होने से तो आपको आरजू पे एक अलग से वेटेज मिलेगा 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा एनसीसी का। सी सर्टिफिकेट जो होल्डर है उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आप ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट होता है तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स का वेटेज मिलेगा और सी सर्टिफिकेट में आपको 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो ये हो गया एनसीसी का। और तो एनएसएस का जब हम बात करता है तो एनएसएस जिसका भी एनएसएस सर्टिफिकेट है, जिन्होंने भी कॉलेज लेवल पे एनएसएस सर्व किया है, उसको पता होगा जब ग्रेजुएशन हो रहा होता है तो उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें वर्किंग आवर के मेंशन किया जाता है। जिस सर्टिफिकेट में आपका 120 वर्किंग आवर्स मेंशन किया है उसको 3 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, और जिस किसी का 240 का वर्किंग आवर होगा उसको 5 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जो आरडी कैंप या एनआईसी कैंप का सर्टिफिकेट होल्डर है वो भी मीन्स कि ये 5 मार्क्स का अंदर पे फॉल किया जाएगा। लेकिन 240 आवर्स वर्किंग आवर्स और आरडी और एनआईसी कैंप ये लोग जो है कि एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, वो है 5 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स में भी क्या है कि अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट करके नेशनल लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स किया है, पार्टिसिपेट किया है, ऐसे कुछ होने से तो आपको 3 मार्क्स का एक्स्ट्रा मिलता है। उसके बाद आपने नेशनल को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया होने से तो आपको 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुल मिला के कैसे करके अपना मार्क्स को काउंट कर सकता है बोलने से सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है।
ठीक है, आरजू सेट एग्ज़ाम पे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उनमें से कितना क्वेश्चन करेक्ट था उसको निकालना होगा। फिर करेक्ट वाला को निकालने के बाद फिर कितना रॉन्ग था वो निकलना है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जो ऐसे था, एक गलत आंसर देने पर उसका 0.25 मार्क्स कटता था। तो यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स कटता है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना है। तो वो सारा चीज़ को कैलकुलेट करके कुल मिला के यहाँ से कितना निकलता है, उसके साथ पे आपको जो यहाँ से आपको वेटेज मिलता है उसको आप प्लस कर देना है, ठीक है। इनमें से किसी एक से ही मिलेगा। तो अब एनसीसी होने से एनएसएस नहीं हो सकता है, अब एनएसएस होने से एनसीसी नहीं हो सकता है। तो एपीएसटी होने से तो उसका फिर से 2 कैटेगरी है, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स है। और स्पोर्ट्स का भी उसमें भी ऐसे है, ठीक है। तो उसको आप पूरा को प्लस करके तो आपका राउंड फिगर जो मार्क्स है आरजू सेट 2022 में या कल को जाके फ्यूचर में आरजू सेट होता है तो उसमें भी आप ये सारा चीज़ को नज़र में रख के अपना मार्क्स को काउंट कर सकता है। तो ये सब को मिला के आपका मार्क्स कितना आ रहा है वो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकता है, जिसको मैं देख के आपको आरजू पे मिलने का चांसेस है या नहीं वो मैं आपको बता पाऊँगा। तो ये सब मार्क्स को आप देखने के बाद फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो उस मार्क्स को देखने के बाद फिर हम एज्यूम करेगा कि आप सिलेक्ट हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो हम एग्जांपल के तौर पे लास्ट ईयर का कुछ एक डिपार्टमेंट का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लास्ट ईयर का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का ये है रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब एपीएसटी है और आपको आरजू सेट में 41.5 मार्क्स मिला है। फिर आपका आप जो आरजू का एफिलेटेड वाला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है इसलिए 41.5 मार्क्स का 10% जब करता है तो इसका 4.15 निकलता है, ठीक है। और ये इंसान जो एनसीसी में नहीं है, एनएसएस में भी नहीं है और टोटल स्पोर्ट्स भी में भी नहीं है, तो टोटल मिला के इसका 45.65 मार्क्स बन रहा है ओवरऑल मार्क्स, ठीक है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट पे हम देखेंगे तो ये जो एपीएसटी है और इसका आरजू सेट मार्क्स जो कितना था 38.75 है, ठीक है। और इसका जब हम 10% करता है तो इसका 3.875 आता है। और ये एनसीसी में नहीं था तो एनएसएस में अब इसको 3 मार्क्स मिला है, यानी कि इसका सर्टिफिकेट जो 120 वर्किंग आवर्स वाला सर्टिफिकेट है इसलिए यहाँ पे 3 मार्क्स मिला है। तो ये सारा चीज़ को प्लस करके इसका 45.63 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे नीचे पे देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हो ये वाला को एपीएसटी है, इसका आरजू सेट मार्क्स जो 36 मार्क्स था और इसका 10% करने से 3.6 है। और ये एनएसएस में था और इसका 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है क्योंकि इसका सर्टिफिकेट जो 240 वर्किंग आवर्स था या फिर उसका पास आरडी कैंप का सर्टिफिकेट था या फिर एनआईसी का सर्टिफिकेट था, ठीक है। तो उसको टोटल प्लस करने से 44.60 इसका टोटल मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जो एपीएसटी का 10% वेटेज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फिर से एपीएसटी होके जो 5% वाला को हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एपीएसटी है और इसका मार्क्स जो है कि आरजू सेट पे 40.25 मार्क्स था, ठीक है। तो जब हम 40.25 को 5% जब करता है तो इसका 2.0125, ठीक है। और ये एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स ऐसे में कुछ नहीं था तो इसका टोटल मिला के 42.26 मार्क्स इसका आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे अपना मार्क्स को निकाल सकता है और ऐसे अपना मार्क्स को ऐसे निकालने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अपना डिपार्टमेंट और आपने कितना ऐसे टोटल आपका मार्क्स कितना आ रहा है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं एज्यूम करके बता पाऊँगा कि आपको आरजू में मिलने का एडमिशन मिलने का कितना चांसेस है, ठीक है।
तो उसको मैं बता पाऊँगा। तो मैसेज नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन करके रख लीजिए। उसके बाद इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकता है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा।